नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। दुनिया जिसे सच्चा इंसान मानती थी, जब वो इस्लाम की कुछ बातों का विरोध करता था तो लोग उसे गौर से सुनते थे। वो सिर्फ धर्मों की बुराइयों पर उंगली उठाता था। जब उस पर जानलेवा हमला हुआ था तो देश भर की सिंपैथी उसके साथ थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने सच को उजागर कर दिया। सलीम वास्तविक में हत्यारा निकला, एक मासूम का हत्यारा जो जमानत मिलने के बाद 25 सालों से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था, जिसके हमलावरों को खुद यूपी पुलिस ने चुटकियों में ढेर कर दिया था। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं झूठ की मियाद लंबी नहीं होती और झूठ ज्यादा दिन छुप नहीं पाता। गाजियाबाद के एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक, जो अभी तक चैनलों पर एक्स मुस्लिम की हैसियत से डिबेट करता था और इस्लाम से जुड़ी बातें रखता था, जिसमें बाद में सलीम वास्तिक 0007 नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, जिसमें इस्लाम और मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाता था। सलीम वास्तिक को उसकी दुकान पर दिन दहाड़े 2 लोगों ने चाकू से हमला किया था, जिसके बाद सलीम को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस हमले में सलीम की जान बच गई थी, साथ ही उसे काफी इनाम भी मिला था। योगी सरकार ने सलीम के हमलावरों को उनके सही मुकाम तक पहुंचा भी दिया था, लेकिन शनिवार को जब दिल्ली पुलिस गाजियाबाद में सुबह सलीम वास्तिक उर्फ सलीम खान को उसके घर से उठा कर ले गई तो उसके चेहरे पर अब तक छुपा नकाब हट गया। सलीम दिल्ली के एक कारोबारी के 13 साल के बच्चे का हत्यारा निकला, जो पिछले 25 साल से फरार चल रहा था। चर्चित यूट्यूबर सलीम वास्तिक ही पुराना भगोड़ा अपराधी है। जांच में पुराने रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट और फोटो से इसकी पुष्टि हुई है। पुलिस ने लोनी से उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है। अभी तक जिस झूठे नकाब के पीछे छिपकर सलीम चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, उस नकाब का फाश हो चुका है। यूट्यूबर सलीम वास्तिक को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, सलीम वास्तिक नाम और पहचान छिपाकर गाजियाबाद में रह रहा था। 13 साल के बच्चे के मर्डर और अपहरण के केस में पुलिस को उसकी तलाश थी और वह 25 साल से फरार था। दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में सलीम खान के खिलाफ अपहरण, रंगदारी, हत्या का केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने उसे गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि 1995 में दिल्ली के गोकुलपुरी से 13 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या की थी। इस मामले में 1997 में उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। पुलिस के मुताबिक 20 जनवरी 1995 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कारोबारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का अपहरण हुआ था और अगले ही दिन अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 30,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी और बच्चे की हत्या की धमकी दी थी। पुलिस का शक सलीम खान पर गया, जो बच्चे के स्कूल में ही मार्शल आर्ट सिखाता था। पूछताछ के दौरान सलीम ने अपना जुर्म कबूला। उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव भी बरामद हुआ था। साल 1997 में सलीम को उम्र कैद की सजा हुई थी। हालांकि साल 2000 में उसे जमानत मिली थी, जिसके बाद वो फरार हो गया था। 2011 में कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा था, लेकिन फरार सलीम अपना नाम बदल कर कई जिलों में रह रहा था और अपने को मृत घोषित कर चुका था। यानी खुद को छिपाने के लिए सलीम खान हर कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कल एक सूचना मिली थी कि एक 1995 के 13 साल के बच्चे के मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में एक व्यक्ति जिसका नाम सलीम खान है, वांटेड है और जिसको कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लोनी के इलाके में छुपा हुआ है। जब इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उसके बाद ये पैरोल पर आया था और पैरोल जम कर गया। उसके बाद ये वापस कभी जेल नहीं गया। इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम ने लोनी के इलाके में एक रेड करी और वहां से सलीम खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जो इसकी इंटरोगेशन से मालूम चला है और जो सूचना थी उसके हिसाब से ये पिछले काफ़ी समय से अपना नाम बदलकर जो सलीम वास्तिक के नाम से इस इलाके में रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा हुआ था। इसको अपनी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और इस पर लीगल कार्रवाई की जा रही है। अब जब आरोपी सलीम फिर गिरफ्तार हुआ है तो बंसल परिवार का दर्द फिर ताजा हो गया है। जब 8 बजे नहीं आया तो हमारे को टेंशन हुई बहुत ज़्यादा। फिर ढूंढने लगे रात को। उस टाइम
अब तो फिर भी बहुत साधन हो गए। उस टाइम फोन भी एक बहुत बड़ी चीज हुआ करता था, तो दोस्तों से पता करा या कुछ करा, तो बाद में हमें पता लगा कि वो स्कूल ही नहीं आया, तो टेंशन में बहुत ज्यादा हो गई। ऐसा है ना कि पहले तो हम वहाँ स्कूल में गए, पता लगाया, तो फिर पता लगा कि भाई आपका बच्चा तो यहाँ आए नहीं आज। फिर उनके साथी लोग जाते थे, उनसे पता किया, बोला ऐसे ऐसे आज वो ऐसे हुआ है। तो फिर उसकी स्कूल में पूछा कि भाई वो आपका टीचर कौन है, कहाँ है। उसने उसको जिसका एड्रेस दिया उसका एड्रेस वो मिला नहीं। फिर हम खोजते खोजते वो पुलिस के साथ गई हमारे साथ, तो हम भी ट्राई करके और उसकी वो जो वहाँ रिहाइश था उसको पता की। फिर वहाँ से वो फरार था। फिर बाद पुलिस लग गई पीछे से, ढूंढ के बोला आपको, और उसको कैप्चर कर लिया गया। कैप्चर कर करके पूरी रात में भी थाने में पड़ा वहाँ था। उसको समझ जो भी कुछ किया तो उसने फिर हाँ कर लिया कि साहब हमने उठाया और ऐसे ऐसे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ कर लिया, और वहाँ हमने मर्डर कर दिया, और हमको रिकवरी कर दी, ये बॉडी यहाँ है। पिता भाई सब तो अपना गम जब्त कर लेते हैं, लेकिन माँ के लिए बेटा खोने के मायने सिर्फ माँ ही जान सकती है। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे आएगा वो। फिर बाद में क्या पता लगा? कुछ भी मेरे को तो पता नहीं है। जब मट्टी घर में आई, जब पता चला कि संदीप का मर्डर हो गया, उससे पहले मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया। यही कह रहे थे मिल गया अभी लेके आ रहे, मिल गया अभी लेके आ रहे। मैंने तो उसके बाद में शक्ल भी नहीं देखी उसकी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मेरे पैरों का जहाज, मेरी पैरों की शक्ति ही निकल गई थी। संदीप के कातिल को गिरफ्तार किया है दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने कल। क्या कहेंगे, उसको किस तरह की सजा मिली? मेरे को तो है उसका बदला चाहिए, उसको ना फांसी की सजा दी जाए, जब मेरे को शांति मिलेगी कि भाई। आपको बता दें कि 27 फरवरी को दिन दहाड़े इस्लाम धर्म छोड़ चुके सलीम वास्तिक के ऑफिस में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस के मुताबिक बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए नकाबपोश हमलावरों ने सलीम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे और गला रेतने की कोशिश की थी। चीखने पर हमलावर उसे अधमरा छोड़कर फरार हो गए थे। हमलावर जिशान और गुलफाम ने सलीम वास्तिक पर ताबड़तोड़ हमला किया था और चाकू से 14 बार कर गला काटने की कोशिश की थी। बाद में सलीम को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके 2 ऑपरेशन हुए थे। 27 फरवरी को लोनी के अंदर दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई थी। दरअसल वो घटना थी एक्स सलीम वास्तिक, उन पर हमला हुआ था और हमला इस कदर था सर तन से जुदा। उसके बाद जो हमला हुआ और जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सीसीटीवी देखने के बाद लग ही नहीं रहा था कि सलीम वास्तिक शायद वापस आएंगे, लेकिन वो जिंदगी की जंग को जीतकर वापस लौटे और अब हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेहत अभी भी सही नहीं है, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं गर्दन पर जिस तरह से हमला किया गया था, गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। बात करते हैं पहले उसी दिन का जिक्र करते हैं, 27 फरवरी का वो दिन आखिरकार क्या हुआ था, किस तरह से जो हमलावर आए थे उन्होंने ये हमला किया। सलीम जी क्या कहेंगे उस दिन 27 फरवरी को जो आपके साथ हुआ? आप लोगों को लग रहा है कि मेरे बचने के चांस नहीं थे। मुझे नहीं लगा कभी भी कि मेरे को कुछ होगा। जिस वक्त वो लोग बाहर खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्या काम है? तो उन्होंने कहा हमें कुछ बात करनी है। मैंने सोचा कोई आस पड़ोस के ही होंगे, वहाँ अक्सर आ जाते थे मेरे पास आस पड़ोस के लोग। मैंने कहा आ जाओ बैठो बोलो क्या बात है। वो अंदर आए, मैं बेफिक्र रहा, मुझे ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि वो ऐसी हरकत करेंगे। उन्होंने अंदर आने के बाद गले के अंदर से ब्लेड्स निकाल लिए जो बहुत हेवी होते हैं और फटाफट 2 वार मेरे गले पे कर दिए। जब मेरे गले पे 2 वार हो गए तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो गलत लोग हैं। मैंने एक की गर्दन दबोच ली और उसको घूंसे मारने शुरू किए, लाते मारने शुरू की। तब जो दूसरे वाला था गुलफाम, उसने वहाँ रखी मेरी
कांच की टेबल जो 30 किलो के करीब थी वजनी, वो मेरे सर पे, मेरी कमर में, मेरे पेट पे मारनी शुरू कर दी। उससे मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया और उनको 3-4 मिनट का वक्त मिल गया। 3-4 मिनट में उन्होंने मेरे पेट पे, पैरों पे, कमर पे बहुत हमले किए। गर्दन को लगभग कुतर ही दिया। तो क्या वो सर तन से जुदा करने ही आए थे? हाँ, वो ज्यादा मानसिकता के लोग थे। वो इंसान नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो ज्यादा मानसिकता के शैतान थे। ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, अल्लाह खुद कह रहा है। कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे गलत बोले, कोई मुझे मानने, कोई या ना मानने, मैं खुद निपटूंगा, अल्लाह खुद कह रहा है। ये लोग खुद कुरान को नहीं मान रहे। इनकी चंदेबाजी पे असर पड़ रहा है, इनकी दुकानदारी पे असर पड़ रहा है हम लोगों के बोलने से, इसलिए इनको लगा कि इसे मारना चाहिए। सलीम पहले कंस्ट्रक्शन का काम करता था। कुछ समय तक उसने मौलवी का भी काम किया। बाद में उसका इस्लाम धर्म से मोह भंग हो गया। 7 साल पहले उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और अपने नाम के साथ वास्तिक जोड़ लिया था। गाजियाबाद के सलीम वास्तिक का मूल घर शामली जिले में है। 20 साल पहले वो शामली से निकलकर गाजियाबाद के लोनी इलाके की अशोक विहार कॉलोनी में बस गया। परिवार में उसके अलावा पत्नी और एक बेटा उस्मान खान है। सलीम ने अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर अली गार्डन कॉलोनी में जमीन ली और वहीं मकान बनवाया। इसमें उसने अपना ऑफिस खोला था और यहीं से काम कर रहा था। सलीम का अलग अलग टीवी चैनलों से एग्रीमेंट था, जहां पर वो धार्मिक डिबेट में जाया करता था। हलाला, हदीस और 3 तलाक पर वो अक्सर बात करता था। इन विषयों पर चर्चा करते हुए वह कुरान की आयतों को कोट करता था। उसके इस वीडियो पर मुस्लिम वर्ग के कई लोग गालियां लिखते और धमकियां देते थे। देखिए, न्यूज स्टेट पर जब एक बार सलीम वास्तिक आया था तो उसने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ कहा था। ये जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बहुत गलत कहते हैं। आतंकवाद का मजहब होता है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो सब मुस्लिम हैं और ये इनकी खुद की कोई गलती नहीं है। इसकी शिक्षा खुद इस्लाम के अंदर है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, जो कि पूरा का पूरा जो ये हादसा हुआ है सेम बिल्कुल आयत से मैच है। यानी कि उसमें कहा गया है, कौन सी आयत है? सूरह तौबा की आयत नंबर 5, यानी कि 9वीं सूरह है और उसकी 5वां जो है चैप्टर है जी। उसमें बताया गया है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाएं तो तुम काफिरों को जहां देखो वहां मारो, मूर्ति पूजकों को जहां देखो वहां मारो, घात लगाकर उनको मारो। हुर्मत के 4 महीने मतलब? ये हुर्मत के 4 महीने, एक रजब का महीना होता है, एक हिजरा के नाम से होता है, एक मुहर्रम का होता है। ये 4 महीने गुजर चुके हैं जी। ये गुजर चुके हैं? हाँ, ये गुजर चुके हैं। तो यानी कि आयत यहाँ पे पूरी हो रही है। उसके बाद इन्होंने कत्लेआम किया, प्लानिंग यानी कि रैकी करके बाकायदा। काफिर का मतलब कौन? काफिर मूर्ति पूजक। तो पूरा बाकायदा इन्होंने रेकी करके 2 महीने तक इस काम को अंजाम दिया। तो उसमें सूर्य के अंदर लिखा हुआ है कि घात लगा के मारो। घात लगाने का मतलब है कि तैयारी के साथ मारो और जब तक मारो जब तक इस्लाम काबिज ना हो जाए। इस्लाम के खिलाफ अपनी बेबाक बयानबाजी के कारण सलीम वास्तिक का यूट्यूब चैनल तो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन उस पर हुए जानलेवा हमले ने भी उसे ढेर सारी सिंपैथी से जोड़ दिया। हर इंसान यही कह रहा था कि सच बोलने वाले के खिलाफ कुछ शैतानों ने हमला कर उसे चुप कराने की कोशिश की है। लेकिन जब सलीम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली किडनैपिंग मामले का खुलासा हुआ तो दुनिया हैरान रह गई कि कैसे एक बच्चे की हत्या करने वाला शख्स समाज में अपने गुनाहों को छुपाकर सफेद पोश बनने की कोशिश कर रहा था और खुद गुनाह कर दूसरों के गुनाहों पर उंगली उठा रहा था। चीन न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।